अस्सलाम वालेकुम। डिप्स वर्चुअल क्लासेस क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.5 के कुछ क्वेश्चन किए थे, 1 किया था और फिर 2 किया था। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन इसमें हमने की थी। और अब जो है हमने कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 करती हूँ। बाकी जो हैं वो इनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। 3 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। प्रोसीजर इसमें वही है, सिर्फ जो है वो स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बताई हुई है। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। अब वैल्यूज़ फाइंड करनी है पी और क्यू की। अगर आपके पास दो फैक्टर्स ये गिवन है, एक x+1 और दूसरा x-2 आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस वन इक्वेशन। ठीक है, अब हमने इसके क्या फाइंड करने हैं, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पी ऑफ एक्स हमारे पास जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या है, x³ प्लस px² प्लस 9x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर थे और फैक्टर को हम जो फैक्टर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं तो वो फैक्टर कैसे होता है, x माइनस ए। इसी तरह से आ रहा है तो x माइनस ए के बराबर होता है। तो एक है x+1 और दूसरा यानी यहाँ पे x माइनस ए किसके बराबर है, x+1 के। और यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर किसके बराबर है, x माइनस ए किसके बराबर है, x-2 के। तो यहाँ से देखें ये x कैंसिल हो के ये माइनस है =1 आ जाएगा। तो माइनस को शिफ्ट किया तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। और फिर इसी तरह से एक्स यहाँ पे अगर एक्स ये कंपेयर करेंगे हम असल में। ठीक है, कैंसिल नहीं होती है, कंपेयर हो जाती हैं। तो जो डिफरेंट होती है उनको आपस में इक्वल ले लेते हैं, तो जो सेम होती हैं वो इक्वेट हो जाती हैं। तो ये माइनस यहाँ पे कैंसिल जो हो रहा है वो ये माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये a=2। अब इन दोनों के साथ इनको बारी बारी हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है यहाँ पे। किस तरह से, उसी तरह से इस इक्वेशन के वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनको हमने लिखने हैं। फर्स्ट आ जाता है यहाँ पे 1 क्यूब का। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, इसका कोफिशिएंट p है और फिर qx है यानी q और फिर 6। उसी तरह से पहले फर्स्ट 1 के साथ इसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है तो 1 इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें वही प्रोसीजर है। ठीक है, 1 यहाँ पे उसी तरह से आया, फिर क्या करना है, इस 1 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 1 इज़ 1 और फिर इसको यहाँ पे लिख दें 1 × 1 -1। फिर क्या आ जाएगा, इनको प्लस माइनस करेंगे p-1 आ जाएगा, p-1। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -p+1, ये नेक्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब फिर इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा qp, ये -p है +1 यानी q -p+1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को जो है दोबारा से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये -1 सबके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा -q, प्लस था और ये माइनस था, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होके ये प्लस p हो गया और ये प्लस था और इधर माइनस है, प्लस -1। ठीक है, और इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 और 1 आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी, 6 - 1 तो ये 5। अब यहाँ पे q p और 1 है, लेकिन यहाँ पे मैं पहले p लिखती हूँ क्योंकि हम आमतौर पे जो है पहली वैल्यू प्लस में ही ले लेते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। तो मैं p पहले लिख देती हूँ, p - q + 5। ठीक है, ये वही रिमाइंडर वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसको हमने एक रिमाइंडर के तौर पे ले लेना है, इसको हमने बाद में इक्वेशन कंसिडर करेंगे। अब देखें यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो शार्ट हो गई हैं। अब दूसरी वैल्यू, इन वेरिएबल्स को इन कोफिशिएंट को हमने लिखना है और इनको अब डिवाइड करना है। और किसके साथ, सेकंड वेरिएबल्स के साथ या सेकंड फैक्टर के साथ। 1 p-1 और q -p+, ये वाली ये तीनों वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से इस 1 को हमने एज इट इज़ यहाँ पे ले आए। फिर क्या करेंगे, इस 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 1 = 2 तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे इनको प्लस माइनस करेंगे, p -1 + 2 तो ये +1 आ जाएगा। ठीक है, इन दो को फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p + 2 आ जाएगा जो कि यहाँ पे आएगा। फिर इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, q एज इट इज़ आ जाएगा -p + 2p तो ये +p आ जाएगा और 1 + 3
सॉरी 1 + 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों को एक अलग से इक्वेशन बना देने। पहली वैल्यू लिखी p - q + 5 = 0, रिमाइंडर = 0 होता है तो इनको भी हम = 0 लिखते हैं, यानी ये यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ x = 0, तो ये वैल्यू चीज़ आ गई, ठीक है। और अब ये है q + p + 3, q + p + 3 = 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई है, तो इसको हम एट अ टाइम जो है हम एक ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दो अननोन वैल्यू है तो एक को हमने ख़त्म करना है, ख़त्म करने के लिए हम इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर साइन वैल्यूज सेम है, साइन डिफरेंट है, तो हम ऐड कर सकते हैं इजीली। तो दोनों को ऐड किया, p - q + 5 तो p + q और 3, तो यहाँ पे q आपस में कैंसिल हो गए और ये p रह गया, p + p आ जाएगा 2p और 5 + 3 8, 2p + 8 = 0। तो 2p + 8 = 0, 8 को शिफ्ट किया, 2p = ये -8 और फिर और यहाँ पे 2 को दोनों साइड पर डिवाइड किया तो p की वैल्यू आ गई -4। अब इस -4 को किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो q की वैल्यू भी आ जाती है। तो ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई थी, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है p - q + 5, p की जगह -4 और -q अपनी जगह +5, -4 इन दोनों को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। -4 और +5 और फिर ये आ जाता है हमारे पास -q + 1 = 0 और 1 उधर शिफ्ट हो गया तो q = -1, तो माइनस कैंसिल, q की वैल्यू आ जाती है 1। तो ये दो वैल्यू आ गई, p = -4 और q = 1, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये जो बाकी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, हमने 3 किया, 4 5 6। अच्छा, अब देखें 4 5 6 बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे एक देखें, यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, इन दो ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। ये बिल्कुल सेम। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि एक रूट जो है वो 3 है और जबकि दूसरे फाइंड करने हैं, तो ये उसी तरह से 3 से डिवाइड करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रह जाएगी उसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना है। और इस तरह से यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है, 1 और 2 से। ये 4 है तो वो कम होगी 3 आ जाएगा, इन दोनों से जब डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करें, ठीक है। पहले एक से, फिर दूसरे से, फिर फाइनल जो इक्वेशन आएगी, फाइनल जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसको किसी भी टर्म से मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज एंड हो जाती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है, मोर देन one equation which are satisfied by the same values of variable involved are called simultaneous equation। ये चले हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें यहाँ डायरेक्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, थोड़ा लेंथी आ जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी है, ठीक है। और इससे प्रीवियस एक्सरसाइज तक जो क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट है। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक ही मेथड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कर रही हूँ 2x - 5 = 3 और x² + y² = 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक्सरसाइज 2.6 है। तो ये आ जाएगा, एक को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। इनमें से कोई एक इक्वेशन यहाँ पे हमने असल में करना क्या, इक्वेशन 1 देखें ये सिंपल है, 2x + -y, जबकि दूसरे में स्क्वेयर्स हैं। तो इसको हमने क्या करना है, एट अ टाइम हमने असल में सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने का मतलब है वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमें क्या करना है, किसी सिंपल को लेके एक वेरिएबल हमने ख़त्म करना है, तो हम वही काम करते हैं। तो कैसे ख़त्म करेंगे इन वैल्यूज़ को, पहले मैं ये सिंपल वाली को लेके चलती हूँ, ठीक है। इसमें से x और y की वैल्यू देखें, सिंपल ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी 2x - y = 3, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें से मैं x की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ और y की भी, कोई एक वैल्यू निकाल के बाकी को वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इनमें से x या y किसी की भी निकाल के यहाँ इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वो एक ही वेरिएबल वो इक्वेशन होगी, लेकिन विद वन वेरिएबल, यहाँ पर दो वेरिएबल है। तो जब एक वेरिएबल हो तो वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या वो मिड टर्म जब जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो, ठीक है। हमने इसको वही बनाना है। तो ये यहाँ पर 2x - y = 3, y जो है ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया, तो ये 2x =
3 प्लस वाई। अब देखें 2 को अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जब उसको पुट करेंगे थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुश्किल नहीं, ये स्टेप भी है, लेकिन मज़ीद उससे सिंप्लीफाई जितना हम हो सके हम सिंपल मेथड ये सिंप्लीफाई करने के लिए जो सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, जो ईज़िली हो सके। तो कौन सा स्टेप आ जाएगा, मैं इस y को 3 को इस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ, तो y केलर है जाएगा, मीन्स 3 इधर आ गया और ये -1 इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, एड सब्ट्रैक्ट वाला ये प्रोसीजर है। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी y = 2x - 3। अब इसको कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब इस 3 को कहाँ पे पुट करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ। इक्वेशन 2 है x² + y² = 2। अब देखें x² अपनी जगह पे प्लस y² की जगह पे ये वैल्यू आ गई 2x - 3 होल स्क्वायर = 2। अब देखें ये जो भी इक्वेशन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन विद वन वेरिएबल, यानी इसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक फार्मूला ओपन हो रहा है a - b होल स्क्वायर वाला। उसी तरह से x² अपनी जगह पे और यहाँ पे 2x होल स्क्वायर था, तो ये मैंने डायरेक्ट 4x² कर दिया, और यह a² + b² यानी 9² - 2ab, तो ये -2 × 2x × 3 और ये = 2 अपनी जगह पे आ रहा है, ठीक है। x² + 4x उसी तरह से अपनी जगह पे और +3² 9, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4 × 3 12x = 2। तो ये 5x² इनको आपस में ऐड किया तो 5x² और ये -12 + 9 और ये 2 इधर शिफ्ट किया तो -2, तो इसको अब क्या करेंगे 5x² - 12 और ये सब्ट्रैक्ट किया तो +7। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इनकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करने का प्रोसीजर वही है, ठीक है। कामन लेंगे 5 और 7, इनको ब्रेक करके ये दो वैल्यूज़ को हमने मिड में लिखा और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, ये प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही है, x = 1 और x = 7/5। अब क्या करना है, अब इन वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट करना है, ये x की दोनों वैल्यू को बारी बारी जो है y में पुट करना है। जो हमने यहाँ पे ये y की ये बनाई थी ना क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पुट करना है ताकि हमारे पास y की वैल्यू आसानी के साथ निकल आए। y = 2x - 3 था, तो यहाँ पे हमने x पहले 1 पुट किया, तो ये क्या आ जाएगा 2x - 3, 2 × 1 2 × 1 -3, तो 2 × 1 2 -3 और y = 1 आ गया, ठीक है। यानी x 1 पुट किए तो y 2। असल में ये हमारे पास जो रिज़ल्ट होता है ना, वो इस जब x और y दो वेरिएबल होते हैं तो वो उनके रिज़ल्ट कैसे आते हैं, यानी x का होता है और ये पहली वैल्यू x और y, ये अडड पेयर वाली बात आ जाती है। तो इसलिए हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है वो कुछ ये आ गया, x 1 है और y -1। इसी तरह से x अगर ये दूसरी वैल्यू जो थी 7/5 को जब पुट करेंगे 2x - 3 2 × ये x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7/5, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 14/5 - 3, जब इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 5 आ गया और 14 - 15 ये एलसीएम लेके, यानी y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है -1/5, ठीक है। x अगर क्या 7/5 पुट किया था तो y -1/5 आ गया, यानी ये यहाँ पे x y कौन कौन से आ गए हैं, x = अगर 7/5 था, यानी इस तरह से x और y, तो ये क्या रिज़ल्ट आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए, इन सब को हमने इकट्ठा करके देखना है, यानी ये 4 वैल्यू, ये वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है, उसके अलावा ये है, उसके अलावा ये सारी x y यानी 1 -1, फिर ये 7/5 और -1/5, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से 3 4, उसके अलावा मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 करती हूँ। ये एक्सरसाइज इजी है, लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। हाँ, लास्ट में है 4। अच्छा, इसमें क्वेश्चन थोड़ी सी लंबी हो गई है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, और वो भी बताती हूँ कि वो किस तरह से। 4x² + 3y² - 5 = 0 और 2x² + 3y² - 4 = 0, ठीक है। वहाँ पे ये इनको हम ये भी कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं, जो कि =0 होती हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें =0 नहीं था, कोई वैल्यू थी, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं थी। तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ को शिफ्ट किया हुआ है तो वो =0 है, तो लिहाजा ये इनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, प्रोसीजर वही है, कोई इसमें
ऐसी बात नहीं है, नई चीज़ नहीं है। ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी है और इस तरह से हमने हमारा काम किया है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। अच्छा, इसको मैं देख लेती हूँ 4x² + 3y² - 5, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। और फिर है दूसरी 2x² + 3y² - 4 = 0, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे किसी एक वेरिएबल को सेम करेंगे, उनके कोएफिशिएंट को आपस में सेम करेंगे तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास अगर सेम नहीं है वेरिएबल तो हमने सेम करना है। कैसे कि वैल्यूज़ के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 नहीं है, 4x है, तो यहाँ पे मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ये आपस में सेम कर देती हूँ। 4x यहाँ पे भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 3y है और 3y², तो इसलिए हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 4x, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से है, ये +2y था तो ये चेंज होकर माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी +3y² था, ये 2x² सॉरी, और यहाँ पे 3y² था +3y, तो साइन चेंज होकर ये माइनस का साइन, और यहाँ पे -4 था तो साइन चेंज होकर +4। तो यहाँ पे देखें 4 - 2 2y² और ये कैंसिल होगी, ये आ गई, और ये -5 और +1 क्या आ गया, -1 = 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x² = 1, ये -1 को शिफ्ट किया तो ये -1 हो गया, ठीक है। और फिर 2 को दोनों साइड पर डिवाइड किया, x² = 1/2, हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, यहाँ पे √1/2। तो इसका जब किसी वैल्यू सिंगल वैल्यू के साथ हमारे पास रूट आता है तो उसके साथ प्लस माइनस में वो रिज़ल्ट आता है, ठीक है। प्लस माइनस आ जाता है तो x = ±√1/2। यहाँ पे जब हम अंडर रूट लेते हैं तो रिज़ल्ट जो होता है वो प्लस और माइनस में आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास 2 आंसर हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, पुट इन 1, इसको इक्वेशन 1, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ होती तो इशू नहीं था, यानी उसको हम अलग अलग पुट कर देते हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू है प्लस के साथ फिर माइनस के साथ, तो उसी तरह से साइन चेंज होके आएंगे, लिहाजा हम एक ही बार उसको पुट करते हैं। तो इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करते हैं, हमें कोई भी इक्वेशन में जो ऊपर इक्वेशन थी, 2x² + 3y² - 4 = 0, ये मैंने कौन सी में पुट किए, यहाँ पे आ जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 पुट, ये 1 नहीं है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें 2 × ये x की वैल्यू आ गई √1/2 होल स्क्वायर + 3y² - 4 = 0, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, ये देखें 1 का अंडर रूट हो तो वो 1 ही आता है, इसलिए जो है वो 1 डिवाइडेड बाय √2 लिखा हुआ है। तो स्क्वायर यहाँ पे आया, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिखी हुई है। तो ये 2 × 1/2 आ जाता है, + 3y² - 4 = 0, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें 2 और 2 कैंसिल होके 1 + 3y² - 4 = 0 आ गया, और 1 - 3 आ गया 3, यानी 3y² - 3 = 0। तो यहाँ पे 3y² इधर छोड़ेंगे, 3 को शिफ्ट कर देंगे, +3 यानी 3y² = 3, और इस 3 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, कैंसिल होके y² = √1 आ जाएगा, ये कैंसिल होके 1, ठीक है। तो अब अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो ये y अकेला हो गया, और y = फिर वही बात है, यहाँ पे अंडर रूट आया तो ये +-1, ये 2 रिज़ल्ट आ गए, ठीक है, प्लस माइनस के साथ आ गया 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास वही प्रोसीजर है, सोल्यूशन सेट बन जाएगा, यानी पहली वैल्यू x और फिर y, तो ये आ गया +1/√2 और दूसरी जो है y1, और इस तरह से -1/√2 और -1, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं +-1/√2 और +-1। यहाँ पे हम इसको जो है होल पे भी कर सकते हैं, √1/2 या 1/√2, बात एक ही है, ठीक है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं वो आपके होमवर्क, इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, इसके बाकी पार्ट भी इसी तरह से हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और फिर हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा।